आज के समय में जिंदा लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो किसी का दुख सुन सके। ऐसा ही योगेन के साथ हुआ। जब उसका दुख इतना बढ़ गया तो वो कब्रों के आगे अपना दुख रोने लगा। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बद से बदतर हो गई। इसके बाद ऐसे खौफनाक हादसे होने शुरू हो गए, जिसकी चपेट में योगेन की पूरी कॉलोनी आ गई और सब पर भय छा गया। कमजोर दिल वालों से मेरी एडवाइस है कि वो ये इस वीडियो को यहाँ पर स्किप कर दे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो गुजरात का किस्सा है। ये जो किस्सा है मेरे शिफ्ट होने से पहले का किस्सा है। मेरे पास ही बिना एक फैमिली रहती है। उस फैमिली में एक 25 साल का लड़का है। उस लड़के का नाम योगेन है। जो योगेन है वो बहुत बड़े होटल में वेटर है और उसके जो फादर है ना, उसकी फैमिली में उसके फादर बहुत बड़े पियक्कड़ है। 24 घंटे वो पीकर रखते हैं, नशे में रहते हैं। योगेन अगर कभी अपने फादर को बोल दे कि पापा आप दारू मत पियो, तो उसके फादर बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं और सबके सामने उसको मारते हैं। उसको बहुत बुरे से मारते पीटते हैं। योगेन का बहुत बुरा हाल करके रखते हैं वो। योगेन को एक बार ना उसके फादर बहुत बड़ा रिश्ता लेकर आते हैं। वो बोलते हैं कि बहुत बड़े घर की लड़की है, तुम ना वहाँ पर शादी कर लो। तो योगेन बोलता है नहीं पापा, मैं वहाँ पर शादी नहीं कर सकता हूँ, अभी मुझे ना मेरे पैरों पर खड़े होना है। तो उसके फादर फोर्स करते हैं कि नहीं, तुझे ये शादी करनी होगी। योगेन वो शादी कर लेता है। योगेन की जो वाइफ होती है ना, वो एकदम काली होती है, हाइट भी उसकी ज्यादा नहीं होती है, मोटी होती है। फिर भी योगेन अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है। वो अपना पूरा दिल जान लगा देता है कि मैं अपनी वाइफ को खुश रखूं। उसकी जो वाइफ होती है वो उससे खुश नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत बड़े घर की लड़की होती है। उसकी बहुत बड़ी बड़ी डिमांडें होती हैं। उसको अक्सर अपने फादर से पैसा मांगना पड़ता है अपनी हर एक चीज को पूरी करने के लिए। इसकी वजह से ना वो अपने हस्बैंड से हमेशा झगड़ा करती रहती है। फिर भी योगेन उसको बहुत प्यार से समझाता है कि मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके मैं तेरी डिमांड्स पूरी करूंगा। ऐसा करते करते अब 3 साल बीत जाते हैं। योगेन की वाइफ उससे तंग आ जाती है, क्योंकि उसकी डिमांड्स पूरी नहीं होती है। तो वो क्या करती है, उसको छोड़ देती है। योगेन अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है। जैसे उसकी वाइफ उसको छोड़ती है ना, तो वो बहुत डिप्रेशन में आ जाता है। धीरे धीरे ना योगेन अब दारू पीना शुरू कर देता है। वो कब्रिस्तान में जाता है, गाठिया खाता है और दारू पीना शुरू कर देता है। दारू पीने के बाद वो अपने घर पर आता है। वो अपने अक्सर टूटे हुए दिल की बातें ना कब्रों से करता है। वो बोलता है कि जिंदा लोग तो मेरा दुख दर्द सुन नहीं सकते हैं, उनके पास तो इतना टाइम ही नहीं है मेरा दुख सुनने के लिए। वो अपनी पत्नी की और अपने पिता की सारी बातें ना कब्रों के आगे रो रो के उनको सुनाता है। बोलता है तुम ही लोग मेरे अच्छे दोस्त हो, जो मेरा दुख सुनते हो, मेरे दर्द को समझते हो। दुनिया में कोई नहीं है जो मेरा दर्द समझ सके। ऐसा करके वो अपने घर पर आ जाता है। डेली की उसकी यही रूटीन होती है। शाम को जाता है, कब्रिस्तान में जाता है, दारू पीता है, कब्रों के आगे बात करता है और रात को अपने घर पर आ जाता है। एक रात को भी ऐसा ही करता है। वो जो रात होती है ना, उसके जीवन की बहुत ही भयानक रात होती है। वो घर पर आता है, डोरबेल बजाता है। उसके पिताजी दरवाजा खोलते हैं। उसके पिताजी जैसे दरवाजा खोलते हैं ना, तो अपने पिता को फर्स्ट टाइम गुस्से से भड़कता है, चिल्लाता है, बहुत बुरे से उनके ऊपर चिल्लाता है और हाथ छोड़ता है। धनाधन अपने फादर के ऊपर हाथ छोड़ना स्टार्ट कर देता है और चीख रहा है। उसकी चीखें सुनकर ना आजू बाजू वाले सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सब लोग योगेन को पकड़ते हैं। जैसे योगेन को पकड़ा हुआ है ना, तो उसके फादर ना 5-6 चपेड़े योगेन को मारते हैं और घर से धक्का देके निकाल देते हैं। योगेन चीख रहा है, कंटिन्यू चीखते चीखते ना पूरे रोड पर भाग रहा है। जैसे सुबह के 4 बजे ना योगेन अपने आप को एक पेड़ के नीचे पाता है। उसको समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। वो घर पर आता है। जैसे घर पर आता है तो उसका फादर जो होता है बहुत गुस्से में होता है। उसको गंदी गंदी गालियां दे रहा है। बोलता है निकल जा मेरे घर से, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर हाथ उठाने की। तो वो बोलता पापा मैंने आप पर हाथ कब उठाया। तो बोलते पूरी गली गवाह है। तो वो बोलता है सॉरी पापा। अपने बाप के ना पैरों पर गिर जाता है। बोलता है मेरी इतनी औकात कि मैं आप पर हाथ उठा, मैं कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता हूँ। तो उसके बाप का भी फाइनली दिल पिघल जाता है। उसको घर के अंदर ले लेता है। फिर से अगली रात होती है। वो कब्रिस्तान में जाता है, दारू पी कर आता है। दारू पीने के बाद फिर से वो ना अपने फादर को मारना स्टार्ट करता है। जोर जोर से चिल्ला रहा है। अब आजू बाजू वाले लोग क्या करते हैं, योगेन को पकड़ते हैं और उसके फादर तो मार ही रहते हैं योगेन को। आजू बाजू वाले लोग भी योगेन को मारना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या दिल्ली का नाटक लगा रखा है। अपने बाप पर हाथ उठाता है तो लोग योगेन को मारना स्टार्ट कर देते हैं और पकड़ा हुआ है। आजू बाजू ना सब लोगों ने योगेन को जैसे पकड़ा है ना, तो योगेन क्या करता है, ऐसे सबको काटता है, बहुत बुरे से काटता है। इतने बुरे से काटता है कि जो भी उसको पकड़ता है ना, उसको वो काट काट के खून निकाल देता है। इतना डीप उनको काटता है। पूरा ब्लड ब्लड सबके हाथों में, जहाँ भी है, पैरों में, जो भी है उसके हाथ में जो भी आता है ना, हर एक अंग उसके वो
काटना स्टार्ट कर देता है और खूनो खून लोगों को कर देता है। डर के मारे लोग अब उसको पकड़ते नहीं है, सब लोग पीछे हट जाते हैं। वो गली में निकलता है, फटाफट भागना स्टार्ट कर देता है, पूरे रोड पर भागता है, चीखता ही रहता है और लोगों के ऊपर ना पत्थर मार रहा है। कोई भी आता है, जो भी दिखता है, बस उस सब के ऊपर पत्थर मारना स्टार्ट कर देता है। फिर से 4 बजते हैं, उसको होश आता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं गली में क्या कर रहा हूँ। घर पर आता है। ऐसा करते करते ना अब कई साल बीत गए हैं, कम से कम 3 साल बीत जाते हैं। अब योगेन के अंदर जैसे ही भूत आता है, अब योगेन क्या करता है, लोगों के दरवाजे खटखटाता है, चीखता है, दरवाजा खोलो, ऐसे ऐसे चीखता है और सबको काटता ही रहता है। जो भी अगर उसके हत्थे चढ़ गया ना गलती से, सबको काटता ही रहता है। इतने बुरे से काटता है कि खूनो खून हो जाता है। अब के उसने तो अपने बाप के हाथों पे ना काट काट के बहुत जख्म किए हुए थे। बहुत आजू बाजू वाले लोग परेशान हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं। एक दिन उसके फादर को बोलते हैं, भाई हम आपके ना बेटे से बहुत परेशान आ गए हैं, आपके बेटे ने ना हमारे नाक में दम करके रखा है। हमारा भी परिवार है, हम लोगों को भी सुबह काम पर जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है। पूरी रात आपका बेटा चीखता रहता है, दरवाजे हमारे खटखटाता रहता है, हम सो नहीं पाते हैं, हमको बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है, हमारी तबीयत बहुत खराब हो रही है। या तो ऐसा करो, आप अपने बेटे का इलाज करो, नहीं तो आप ऐसा करो, ये घर खाली करके चले जाओ। अब योगेन के फादर सोचते हैं कि हाँ यार, काफ़ी साल हो गए हैं, ये ठीक ही नहीं हो रहा है। तो योगेन के फादर ना उसको एक गांव में लेकर जाते हैं। अंकल को ना, मतलब योगेन के फादर को एक बंदा बताता है कि यहाँ पर एक गांव है, ये ना जो गांव है वहाँ पर एक बाबा रहता है जो कि बहुत बड़े बड़े भूतों को निकालता है, काफी फेमस ये बाबा है। तो अंकल ना योगेन को लेकर उस बाबा के पास जाते हैं। उस बाबा के पास जाते हैं, जैसे ही बाबा के पास जाते हैं ना, तो योगेन ना जोर जोर से चीखने लग जाता है, ऐसे ऐसे चीखता है। तो बाबा बोलता है, कौन है तू, कहाँ से आया है? तो जो योगेन के अंदर जो भूत होता है ना, वो भूत बोलता है, मैं बहुत बड़े घर से हूँ। वो अपना पूरा एड्रेस बताता है, बोलता है आज भी मेरे घर के बाहर ना मेरा नाम लिखा हुआ है। और योगेन के अंदर जो भूत होता है ना, वो बोलता है कि मेरे फादर जो है ना, जिसके जैसे इसके फादर इसके नाक में दम करके रखते, वैसे ही मेरे फादर ने मेरी नाक में दम करके रख दिया था। मेरे फादर एक नंबर के कंजूस थे, 24 घंटे मुझे ताने देते रहते थे। जो मेरी बीवी थी ना, बहुत बड़े घर की लड़की थी, बहुत पैसे वाली थी, मैं उसकी डिमांड्स पूरी नहीं कर पाया, तो फाइनली उसने भी मुझे छोड़ दिया। मैं अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था, जैसे वो मुझको छोड़ के चली गई ना, तो मैंने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। ये भी आकर अक्सर कब्रिस्तान में कब्रों के आगे रोता था और अपनी किस्से कहानियां बताता रहता था कि ऐसे मेरी बीवी ने छोड़ दिया, मेरे फादर ऐसा करते हैं। तो मुझे इसकी कहानी और मेरी कहानी सेम लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके शरीर में आया जाए। मैं इसके शरीर में एंटर कर गया। मैंने अपने फादर को तो भूत बनकर बहुत सता लिया था। मैंने कई साल अपने फादर को भूत बनकर सताया, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ दी थी। मैं क्या करता था, जैसे मेरे फादर बाथरूम में जाते थे ना, मैं पानी का नल बंद कर देता था, कई बार रात को जोर जोर से पाइप हिलाता था, कई बार घर पर पत्थर फेंकता था। अपने बाप को मैं, जैसे मेरा बाप सोने जाता था, उसको क्या करता था, उसकी पूरी चारपाई ऐसे टेढ़ी कर देता था और उसको गिरा देता था। ऐसा मैंने अपने बाप को तो कई साल तंग कर दिया था। फिर मैं भी सोच रहा था यार बहुत हो गया है, अब मैं फाइनली अपनी कब्र में जाके सो जाता हूँ। लेकिन ये कब्र में जैसे मैं सोता था ना, आता था, जोर जोर से रोता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बाप को मजा चखाया जाए। तो मैं इसके शरीर में दाखिल हो गया। अब इसके बाप को मैं मारता था, और जो भी मुझे आजू बाजू जो भी मेरे को पकड़ता था और मुझे मारता था, तो मैं उन लोगों को मारता था और उनको ना ऐसे जोर से काटता था कि उनके शरीर में से खून निकलना स्टार्ट हो जाता था। तो वो बाबा बोलता है, देख ये जिंदा आदमी है, इसके शरीर में तू नहीं रह सकता है, इससे अच्छा है कि तू तेरी कब्र में जाके सो जा और इसको इसकी अच्छी से जिंदगी व्यतीत करने दे, इसके आगे इसकी बहुत जिंदगी पड़ी है। तो जो भूत था ना, वो योगेन के शरीर में से निकल जाता है, हमेशा के लिए निकल जाता है। उसके बाद योगेन अब एकदम नॉर्मल हो जाता है, उसको कोई भी भूत प्रेत का कोई भी ऐसा साया उसके अंदर नहीं आता है, वो अपनी जिंदगी अच्छे से निकालता है। तो ये जो किस्सा था वो मेरी आंटी ने मुझे बताया, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा सुन ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर, मोरल ऑफ द स्टोरी पर कविता भी सुनिए। ये कहानी रंगमंच का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। कोई किसी की नहीं सुनता, उम्मीद करना बेकार है, दुनिया के झांसे में जीने वालों की मौत से भी बदतर हार है।